नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जो भी म्यूजिक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लेकर के आ गए हैं एकदम म्यूजिक यानी संगीत का टॉपिक वाइज वीडियो। तो आज ये संगीत का थ्योरी का पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे संगीत के उत्पत्ति और उसके परिचय के बारे में। ठीक है, आराम से किसी में हम परिचय की बात करेंगे, संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई, किसी में नाद के बारे में पढ़ाएंगे, जातियों के बारे में पढ़ाएंगे। सारे टॉपिक वाइज जो है वो सभी क्लियर होंगे, कुछ भी नहीं बचेंगे। थाट से लेकर के जितने संगीतज्ञ वगैरह है सबको आपको पढ़ा डालेंगे। ठीक है, खास करके इसलिए वीडियो बनाना पड़ रहा है कि जो बच्चे ये इस तरह से नोट्स लिए थे हमारे व्हाट्सएप से जुड़ करके, तो उनको नोट्स से केवल पढ़ने में दिक्कत आ रहे हैं, तो उनका भी निदान हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, चलिए, तो कुछ नहीं करना है, जो भी नोट्स ले लिए हैं उसको आपको एक बार पहले खुद से रीड करना है, जहां तक जितना भी समझ में आए। ठीक है, हालांकि शुरुआती के जो चीजें हैं वो कोई भी बच्चे पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आएंगे। जैसे जैसे आगे चलते जाते हैं वैसे वैसे चीजें समझ में नहीं आते, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक और बहुत ज्यादा समझने वाली चीजें होते हैं। ठीक है, खैर जो भी हो, चलिए हम बीच बीच में बात करेंगे। सबसे पहले आज के वीडियो में जानेंगे संगीत का परिचय कि संगीत है क्या, उसके बाद जानेंगे कि संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आइए देखते हैं। संगीत अगर हम बात कर लेंगे, संगीत में म्यूजिक की बात कर ले यानी संगीत क्या है, तो संगीत जो है वो गायन, वादन और नृत्य तीनों के सम्मिश्रण को ही क्या कहते हैं, संगीत। एक बार आराम से सुनेंगे कि संगीत कहते किसको है, तो संगीत गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों के सम्मिश्रण को, ये तीनों के मेल को, या फिर हम कहेंगे कि गायन, वादन, नृत्य के समग्र रूपों को, समग्र माने सभी के, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, संगीत। और प्राचीन समय में जो संगीत का प्रस्तुतिकरण होता है, प्रस्तुत लोग करते थे, तो एक साथ जो है गायन भी होता था, वादन भी होता था और साथ में ही नृत्य भी होते थे। ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें अलग होते जा रहे हैं, अब सबका अपना अपना एक अस्तित्व होते जा रहा है। अब कई लोग जो है वादन वाले लोग परफॉर्मेंस खुद भी दे लेते हैं, बिना गायक के, बिना नृत्य के। वादन का देखें केवल तबला ही बजा रहे हैं लोग, कई लोग शहनाई वादक है, केवल शहनाई ही बजा रहे हैं। तो अब अपना अपना एक अलग स्वतंत्र अस्तित्व है। लेकिन फिर भी संगीत जैसे ही हम कहते हैं, तो केवल आप कह रहे हैं कि गायन को संगीत कहते तो अच्छा नहीं होगा, वादन को भी केवल संगीत नहीं कह सकते, केवल नृत्य को भी नहीं कह सकते हैं, तो तीनों के सम्मिश्रण को क्या कहेंगे, तो संगीत कहेंगे। अब देखिए, संगीत में सबसे ज्यादा जो महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होता है, वो किसे हम देते हैं भाई, तो गायन को। संगीत में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाता है, गायन को दिया जाता है। और याद रखेंगे, गायन की अगर हम निर्भरता देखें तो वो होते हैं ध्वनि पर। अब हम आपको आगे पढ़ाएंगे अगले वीडियो में ध्वनि में कि ध्वनि क्या है, ध्वनि के प्रकार क्या है, कौन सी ध्वनि संगीत में यूज होते हैं, वहां ध्वनि और नाद एक साथ आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप समझेंगे कि गायन की निर्भरता किस पे होती है, तो ध्वनि पर निर्भर होती है। अब हम ये मोटा मोटी एक छोटा सा संगीत के हम परिचय जान लिए। ठीक है, चलिए, कि संगीत है क्या, तो गायन, वादन और नृत्य के सम्मिश्रण, या फिर हम कहेंगे कि समग्र रूपों को संगीत कहते हैं। या फिर आप शॉर्टली बोल सकते हैं कि गायन, वादन एवं नृत्य के तीनों के मेल को सम्मिश्रण कहते हैं। आप जो भी अपने भाषा में आप और भी बढ़िया नोट्स बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस नोट्स का सहारा लेके और आप अपने शब्दों में बेहतरीन नोट्स आप क्रिएट कर लें। ठीक है, चलिए अगले हम बात करेंगे संगीत में कुछ किद्वंतियां हैं। किद्वंतियां की बात कर लेंगे कि किद्वंतियां किसको कहते हैं, तो अलग अलग धर्म के हिसाब से कुछ अलग अलग बातें हैं, वो पूरी तरह से उसकी सच्चाई है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ भी बातें कही जाती हैं उसको पहले आपको सुनना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहां से भी आ जाते हैं संगीत परिचय से, इसीलिए आराम से सभी चीजों को देखेंगे। अब देखिए, संगीत की उत्पत्ति के विषय में कि संगीत उत्पन्न कैसे हुआ है, इसमें अनेक किद्वंतियां हैं। कई लोग का मानना है कि भाई संगीत की जो उत्पत्ति है, ये ध्यान से सुनेंगे, संगीत की उत्पत्ति के विषय में कई लोग अपना अपना मत देते हैं, एक मत है नहीं। पहले बता दिए कि विभिन्न मत हैं, तो कई मत सामने आते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि संगीत की उत्पत्ति जो है वो ओम से हुआ है। किससे हुआ है, ओम से। और अनेक धार्मिक मत, जैसे फारसी वाले संगीत की उत्पत्ति
संगीत की उत्पत्ति के विषय में अपना एक अलग ही तर्क देते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो धार्मिक वाले लोग हैं, सनातन वाले, तो वो अपना जो है वो अलग ही मत देते हैं, और वेस्टर्न साइड में चले जाएंगे तो उधर संगीत में अलग ही मत देते हैं। और जो आज के डेट में जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, वो अपना एक अलग ही तर्क देते हैं। तो खैर कुछ भी हो, हम जैसे ही बात करेंगे संगीत के उत्पत्ति में जो किंवदंतियां हैं उसके बारे में, तो संगीत के उत्पत्ति के विषय में एक मत नहीं है, वहां विभिन्न मत है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है कि संगीत की उत्पत्ति ओम से हुई है। जब ब्रह्मांड की रचना हुई थी तो ब्रह्मांड में ही ओम शब्द समाहित था, विराजमान था, और इसी से है आपका संगीत का शुरुआत हुई है। ठीक है, ये उत्पत्ति मानी जाती है, वो अलग बात है। अब कई इसमें अनेक धार्मिक मत में भी है, जैसे कुछ धार्मिक मत आपको पढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखें ओम क्या है। ध्यान से सुनेंगे ओम के बारे में। ओम क्या है नहीं देखे, ओम से संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई। तो कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि ओम जो शब्द है, याद रखेंगे, ओम शब्द से ही संगीत की क्या हुई है, उत्पत्ति। और पहले जब ब्रह्मांड की रचना हुई थी तो ब्रह्मांड में ओम जो शब्द है वो पहले से ही विराजमान है, और उसी से ही संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। अब ध्यान से सुनेंगे, अनेक यहाँ पे धार्मिक मत है, कुछ धार्मिक मतों की भी हम चर्चा यहाँ पे करें। जैसे संगीत की उत्पत्ति के विषय में अनेक धार्मिक मत है, यहाँ हेडलाइन दे दिए हैं। ठीक है, अब जैसे ध्यान से सुनेंगे, हमारे हिसाब से जो सनातन धर्म है, यहाँ हिंदुत्व की जो बातें चलती है, यहाँ पे शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी, सब जो देवी देवता हम लोग देखते हैं, तो यहाँ क्या मानना है, तो यहाँ मानना है कि देखिए शास्त्रों में भी इस चीज का वर्णन है कि कई लोग कहते हैं कि कई पुस्तकों में भी हमने देखा है कि वेदों के रचयिता ब्रह्मा है। ऐसा बात नहीं है। हम संगीत के अध्ययन के साथ साथ हम इतिहास के भी अच्छे खासे जो है वो अध्ययन करने वाले जानकार तो है नहीं, इतिहास का भी काफी अच्छे खासे अध्ययन किए हैं। तो वेदों की जो रचना हुआ है वो ऋषि मुनियों के द्वारा नदियों के किनार पे बैठ कर करके, उसमें बहुत ज्यादा विवाद है, वहां आपको बढ़िया समझाया जाएगा। लेकिन ऐसे संगीत के कई पुस्तकों में लिखे जाते हैं कि वेदों के जो निर्माता है वो ब्रह्मा है। ठीक है, ब्रह्मा वगैरह नहीं है, दैवीय व्यवस्था ब्रह्मा से जोड़ दी जाती है। ठीक है, एक विशाल पुरुष से जोड़ दी जाती है। तो खैर जो भी हो, आप ब्रह्मा जी को मानते हो, बस वही इमेजिंग लगा लो, यहाँ पे उतनी ज्यादा तर्क वितर्क से जरूरत नहीं। तो कहा जाता है कि शास्त्रों के अनुसार कि ब्रह्मा जी ने ही सृष्टि की रचना की। आप बचपन से सुनते आ रहे हो कि सृष्टि की रचना किसने किया है, तो ब्रह्मा जी का है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों की चर्चाएं सुनते हो, तो ध्यान सुनेंगे, सृष्टि की जो रचना है वो किसने किया है, तो ब्रह्मा जी ने किए हैं। ठीक है, और साथ में ही याद रखेंगे, साथ में ही कहते हैं कि संगीत की रचना भी ब्रह्मा जी ने की है। तो संगीत की रचना हिंदू मतों के हिसाब से अगर बात कर लेंगे, हिंदू लोगों का क्या मानना है, हमारे धार्मिक किताबों में, ग्रंथों में क्या कहे गए हैं संगीत के संदर्भ में, तो संगीत की उत्पत्ति किसने किया है, ब्रह्मा। ब्रह्मा वही है जो सृष्टि के रचयिता है। सृष्टि की रचना के साथ साथ इन्होंने संगीत की रचना किए। और फिर क्या हुआ कि सृष्टि की रचना के बाद संगीत की रचना हुआ, और संगीत इसको किनको दे दिए, तो शिव को दे दी। और शिव जी ने, ये बातें ध्यान से सुनेंगे, यहां से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा जी ने किनको दे दिया भैया, शिव को दे दी। और फिर शिव जी ने इसे किसको दे दिए, तो सरस्वती को दे दिए। आप देखे होंगे शिव के हाथ में भी डमरू है, और सरस्वती के हाथ में आप देखे होंगे कि वीणा होते हैं। ठीक है, फिर इसके आगे देखेंगे कि सरस्वती ने फिर इसे किनको दिए, तो सरस्वती ने इसे नारद को दिए। और तब नारद जी ने इनको किनको दिए, तो किन्नर और गंधर्वों को दिए। और इनके माध्यम से ही चारों तरफ संगीत का क्या हुआ, प्रसार हुआ। ये बातें हिंदू मत के हिसाब से है, ध्यान से सुनेंगे। हमारी परंपरा धार्मिक मत का मानना है कि ब्रह्मा जो है वो सृष्टि के रचयिता है। ब्रह्मा ही सृष्टि के क्या है, रचयिता है। और सृष्टि के रचना के साथ साथ इन्होंने, याद रखेंगे, संगीत की भी रचना की। ठीक है, और फिर संगीत की रचना करके ये संगीत किनको दिए, तो शिव को दिए। और शिव जो है वो किनको ट्रांसफर किए, तो वो आपके सरस्वती को, और सरस्वती ने यहाँ नारद को दिए। नारद जी किनको दिए, तो किन्नर और गंधर्वों को। अच्छा, गंधर्व से एक बात और याद आ रहे हैं, प्राचीन काल में संगीत को गंधर्व ही कहा जाता था। याद रखेंगे, प्राचीन काल में संगीत को क्या कहा जाता था, तो गंधर्व कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे, प्रश्न आपके आ सकते हैं। ठीक है, चलिए, किन्नरों का महत्व प्राचीन काल में बहुत ज्यादा था। जो भी आपके यहाँ देखे होंगे कि किसी के यहाँ संतान वगैरह होता है, तो किन्नर लोग ढोलक झाल लेकर के अपने पूरा ग्रुप्स के साथ आते हैं और काफी डिमांड करते हैं। तो ऐसा शुभ माना जाता है प्राचीन समय से। तो अब तो किन्नर, जिसको छक्का अलग अलग नामों से जानते हैं, तो अब थोड़ा सा
अलग टाइप से शर्मीले भाव से या हीनता के हिसाब से उनको देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में किन्नरों का महत्व बहुत ज्यादा था, खास करके गायन वादन के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो ये चीजें आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर भी शॉर्ट में लिख दिए, कितनी बातें नहीं समझ में आया तो शॉर्ट में कि ब्रह्मा से शिव ने सरस्वती को दिए, सरस्वती ने नारद को, और नारद जी ने किन्नर और गंधर्वों को। इन्हीं सबके सहारे जो है वो संगीत का प्रसार प्रसार इस दुनिया में हुआ। यह है हिंदू मत के अनुसार। यहाँ आप एक पिक्चर देख सकते हैं, अच्छे से समझ में आएंगे कि कैसे ये ब्रह्मा जी का पिक्चर लगा है। ब्रह्मा जी ने फिर शिव को दिए, शिव जी सरस्वती को, सरस्वती ने जो किनको दिए, नारद को। ठीक है, ये पिक्चर के माध्यम से आप शॉर्ट में समझ सकते हैं। अब सेकंड हम मत की बात कर लेंगे, तो अगला मत है हमारा फारसी मत। ये ध्यान से सुनेंगे, अगला कौन सा मत है, तो फारसी मत। अब फारसी मतों में जो मुस्लिम लोग हैं, अरब साइड के जो लोग हैं, वो लोग कहते हैं संगीत की उत्पत्ति के विषय में उन लोग अपना तर्क दिए हैं कि देखिए, हजरत एक मूसा थे हमारे, और हजरत मूसा ने एक पत्थर लिए। क्या लिए? एक पत्थर, और उसके 7 टुकड़े हो गए। उस पत्थर के कितने टुकड़े हो गए? 7। और 7 जो टुकड़े हुए तो 7 जलधाराएं बहने लगे। अब देखो, सारी बातें थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये बहुत गड़बड़ चीजें हैं, ये वाकई में गड़बड़ है। किदवंतियां, हम पहले कहें कि किदवंतियां है, पूरी तरह से सत्य नहीं होती है। जैसे आप 11th के हिस्ट्री पढ़ेंगे, वहां ओल्ड टेस्टामेंट वगैरह की आप बात करेंगे ईसाई धर्म में, तो वहां ईसाई लोग क्या कहता है कि भाई पृथ्वी पर क्या है ना कि सारे पृथ्वी पर फेल प्लावन विधि पढ़ना, सॉरी जल प्लावन विधि पढ़ना है, तो पूरे पृथ्वी जो है वो जल से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, घिर जाएगा, और पृथ्वी पर जल जो है वो पृथ्वी पर से जो है वो जीवन खत्म हो जाएगा। तो पृथ्वी को पर जीवन फिर से कंटिन्यू किया जाए, फिर से इसको चलाया जाए, तो इसलिए क्या किए कि परमेश्वर ने पृथ्वी पर एक जो है अपना दूत भेजे। ठीक है, और वो एक बड़ा नाव लेके आया, इतना बड़ा नाव लेके आया कि पृथ्वी पर जितने भी एक एक पेड़ पौधे से लेके जीव जंतु, सभी प्रजातियों के एक एक जोड़ी, यानी मेल फीमेल जो समझ लीजिए, वो नाव पे लाद लिया। और फिर वही हुआ कि पूरा पृथ्वी जलमग्न हो गया, जल से एकदम पूरा ढक गया, और ये नाव में एक एक जोड़ी सभी प्राणी बचे रहे, और फिर से इसको एक एक जोड़ी से उतार के अलग अलग जगह पे उतारे, और उसी से संख्या बढ़ते गई, और फिर से सृष्टि जो है वो कंटिन्यू हुआ। तो ऐसे सब किदवंतियां हैं। ठीक है, अवधारणा दिए गए हैं, पूरी तरह से सत्य बातें नहीं। खैर जो भी हो, तो फारसी वाले क्या मानते हैं कि हजरत मूसा के पास एक पत्थर है, और उसके 7 टुकड़े हो जाते हैं, जिससे 7 जलधाराएं बहने लगते हैं, और उसी 7 अलग अलग जलधाराएं के अलग अलग स्वर से 7 सुरों की उत्पत्ति मानी जाती है, ये फारसी मत में। ठीक है, चलिए अब ध्यान सुनेंगे, और तो और बात कर लेंगे। यहां पर भी आप समझ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि राग बहुत डिटेल से आपको पढ़ाएंगे, ठाट के बारे में, रागों के बारे में। बहुत सारे राग एक ठाट में समा जाएंगे। कई लोग 10 ठाट मानेंगे, कई 19 ठाट मानेंगे, कई 20 ठाट मानेंगे, कई 23 ठाट मानेंगे, कई 72 ठाट मानेंगे, कई 12 ठाट मानेंगे। सब आपको धीरे धीरे आराम से करके पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान सुनेंगे। लेकिन यहां अगर बात करेंगे तो एक और मत है, ध्यान से केवल कहानी के भाव से सुन लो। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जी को जानते होंगे, ऐसा कहा जाता है कि संगीत वाले ग्रंथों में कि भगवान शिव के 5 मुख थे, जिसमें 4 अगर हम मुखों की बात कर ले तो 4 दिशाओं के तरफ में था, और एक जो है वो आपके आकाश। चारों दिशाओं जो होते हैं, जैसे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो भगवान शिव के कितने मुख माने गए? 5 मुख माने गए। एक इधर मान लो पूरब की तरफ, एक आपके पश्चिम के तरफ, एक आपके उत्तर के तरफ, और एक नीचे दक्षिण के तरफ। ये 4 दिशाओं की तरफ 4 मुख हो गए, और एक जो मुख है वो आकाश की तरह है। और इस तरह से 5 मुखाओं से यहाँ पे 5 रागों की भी कल्पना की जाती है। याद रखेंगे क्या की जाती है? रागों की भी। केवल आपको आराम से समझ लेना है मजाकिया भाव से। ठीक है, प्रश्न आ जाएंगे तो बन जाएंगे, ना भी आएंगे तो थोड़ा संगीत पढ़ रहे हैं तो जानकारी होना चाहिए कि फारसी में क्या है, हमारे ग्रंथों में क्या है, मनोवैज्ञानिक लोग किस नजरिया से देखते हैं संगीत की उत्पत्ति को। ठीक है, चलिए, तो इससे जो है वो 4 दिशाओं से 4 राग, और एक आकाश के तरफ से जो है वो, तो ये 5 रागों का निर्माण भगवान शिव के पंचमुखों से हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कौन कौन हुआ है ये नाम भी लिख दिए हैं। राग श्री है, राग भैरव है, राग हिंडोल है, राग मेघ है, राग दीपक है।
ये बड़ा खतरनाक राग है, इसको गाने पे एकदम जो है कि माहौल गर्म हो जाता है। और जब माहौल गर्म हो जाएगा चारों तरफ एकदम चिड़िया उड़िया चहचहाने लगेंगे, पूरा जो है कि सब गर्मी से एकदम जलने लगेगा, पेड़ पौधे वनस्पतियां। और राग अगर मेघ गाया जाएगा तो घनाघोर वर्षा होगा, तब जाके राहत होगा, नहीं तो गाने वाला भी जल जाएगा राग दीपक में। तो ये सभी चीजें पढ़ाएंगे। अब ये पूरी तरह से सत्य बातें नहीं है यहाँ राग दीपक वाले, ये सब किदवंतियां हैं। तानसेन से भी जुड़ जाएंगे कि दरबार में तानसेन राग दीपक गाने लगेंगे, उनका पूरा बॉडी गर्म हो जाएंगे, आसपास का वातावरण सब गर्म हो जाएगा। और उनकी जो पुत्री है सरस्वती, फिर वो उनको कहते हैं कि तुम जो है वो मेघ मल्हार गा देना, यमिया मल्हार, ठीक है, मेघ वाले गाना। वहां कंटिन्यू बढ़िया से बताएंगे, यहाँ थोड़ा हम डाउट में भी पड़ जा रहे हैं, ठीक है, कुछ चीजें देखना पड़ता है, बहुत दिन होता है तो छूट जाता है। तो फिर वो वर्षा हो जाती है, वो किदवंती है। ऐसी नहीं है कि आप मेघ वाले गाना गा दोगे, राग गा दोगे तो बारिश हो जाएंगे, अभी गा दोगे, ऐसी कुछ चीजें नहीं है, ठीक है। लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्णन है। तो ये आपके 5 राग हैं, याद रखेंगे। आप ऐसे याद सकते हैं, श्री 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 भाई, ठीक है, हाथ ऊपर कर दिया हिंडोल, हाथ ऊपर कहाँ किया है, मेघ तरफ, बादल तरफ, तो ये है बादल, और दीप, ऐसे कर करके दीपक। ये 5 राग है। आप ना भी याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये कि ये याद करिएगा, उनकी जो पत्नी पार्वती है, पार्वती के संदर्भ में कहा जाता है एक राग। कौशिक राग जो है वो पार्वती जी के राग, ठीक है। तो इस तरह से अब ये बातें आपको नहीं याद रखना है। कौन सी बातें? ये बातें, यहां से क्वेश्चन अभी तक तो नहीं बने हैं, हमने 1000-2000 के आसपास में एमसीक्यू बनाए हैं खुद भी बच्चों को देने के लिए, ठीक है। उसमें कहीं भी नहीं बने हैं, और कहीं भी हम देखे हैं तो इस तरह से नहीं बने, तो आप नहीं याद कर सकते हैं। हाँ, संगीत के परिचय में याद रख सकते हैं, गायन वादन नृत्य के सम्मिश्रण को संगीत कहते हैं, सारी बात। अब थोड़ी सी हम मनोवैज्ञानिक की बात हम कर लेंगे। तो मनोवैज्ञानिक जो है वो क्या मानते हैं? तो मनोवैज्ञानिक में 2 मनोवैज्ञानिक इंपॉर्टेंट, एक फ्राइड और एक जेम्स लैंग। तो फ्राइड क्या कहते हैं? फ्राइड कहते हैं कि जन्म के बाद जैसे बच्चों में संवेगात्मक विकास होता है, ठीक उसी प्रकार संगीत का भी विकास हो गया है। ध्यान सुनेंगे, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो सारे सब संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट जो होते हैं वो बच्चे के अंदर ऑलरेडी नहीं रहते। धीरे धीरे कर करके बच्चे समझता है कि जब सब लोग रो रहे हैं उस समय हंसना नहीं चाहिए, जब सब लोग हंस रहे हैं रोना नहीं चाहिए, कब हंसना चाहिए कब रोना चाहिए, ठीक है। तो दर्द होता है, नाराजगी होता है तो इधर आप हमको रोना चाहिए, खुशी जैसा होता है तो पॉजिटिव निगेटिव सारे इमोशन समझने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य यहाँ धरती पर आए और धीरे धीरे संगीत का क्या हुआ, विकास हुआ। जेम्स जो लैंग है वो क्या मानते हैं, ये कहते हैं कि मानव को जो चीज आवश्यकता लगी शुरू से ही, ठीक है, तो उसका वो खोज कर लिया यानी निर्माण कर लिया। कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो जो जो आविष्कार खोज की जरूरत हुआ उसका वो आविष्कार किया। ठीक उसी तरह से वो काम धाम कर करके बैठे रहते थे, निराश रहते थे, तो धीरे धीरे कर करके उनकी आवश्यकता हुई गुनगुनाने की तरह की चीजें, तो उन्होंने इस प्रकार से मानव ने स्वयं ही अब उसकी आवश्यकता हुई और उन्होंने संगीत की खोज कर ली। ठीक है, चलिए ये याद रखेंगे, कौन कहें तो जेम्स लैंग कहें। तो इतनी बातें हम आपको बता दिए। अगले दिन आपको बताएंगे संगीत में जो 7 सुर होते हैं, ठीक है, 7 स्वर होते हैं, उसके ऊपर में सारे गमा पधनी, इसमें कौन किससे बना है, और फिर हम नाद ध्वनि सबकी बात करेंगे छोटे छोटे वीडियो में। ठीक है, एक बात और कहना चाहेंगे, अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं टॉप 10 म्यूजिक का, टॉप 10 वाला, और एक प्लेलिस्ट जो है वो प्राइवेट रहता है, ठीक है, बना कर करके, जिसमें चैप्टर वाइज इसी तरह से नोट्स फॉर्म में आपको वीडियो बना देंगे, और वो उन बच्चों के लिए होता है जो नोट्स लेते हैं। अभी भी कोई नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको घबराना नहीं, सारे कंप्लीट नोट्स एक साथ दिए जाएंगे, और लगभग 500 के आसपास में आपको एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव वाला दिए जाएंगे। इससे आपको क्या है कि आप 12th में बैठ रहे हैं म्यूजिक के लिए, या फिर आप टीजीटी पीजीटी संगीत से आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या स्टेट दे रहे हैं, आप यूपी टेट दे रहे हैं, या फिर आप बिहार में स्टेट दे रहे हैं, किसी भी स्टेट संगीत से संबंधित आप शिक्षक बनने के लिए, बीपीएससी शिक्षक से लेकर तमाम चीजें, वहां आपको यही सारे चीज आपको काम में आ जाएंगे। ठीक है, सभी संगीतज्ञों के जीवनी रहेंगे, थाट वगैरह रहेंगे, ठीक है, संगीत अलग अलग संगीतिक जो ग्रंथ होते हैं, जैसे शारंगदेव का संगीत ग्रंथ है, बृहदेशी है, मतंग मुनि का, नारदीय संगीत है, इन सब चीज यहाँ पे रहेगा आपको। उसमें कौन क्या माने, कौन कितने थाट को, कौन जाति को, सारे कंप्लीट आपको नोट्स इसी फॉर्म में आपको दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये ध्यान सुनेंगे। एक बार नंबर अगर जो लिखना चाहते हैं वो नोट डाउन कर सकते हैं, लिखिए 88
253765 और 51, ठीक है 51। तो ये हमारा नंबर है 8825376551। इस पे कुछ नहीं, आपको व्हाट्सएप कर देना है। व्हाट्सएप पे लिखना है कि हम फलाने जगह से हैं, हमें म्यूजिक का नोट्स चाहिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे मोड में, ठीक है। तो आपको वो देंगे और प्लस में एक लिंक देंगे जिसमें इसी तरह से क्रम से वीडियो लगे रहेंगे, आपको समझने में बड़ा आराम रहेंगे और फिर और कुछ बताएंगे वहां पे कि आपको तैयारी कैसे करनी है। हाँ, इसके लिए अगर पेमेंट की बात कर लेंगे तो केवल अगर आप एमसीक्यू लेते हैं, ऑब्जेक्टिव वाले लेते हैं, तो ज्यादा पेमेंट नहीं देने की जरूरत है। मात्र 99 रुपए आपको फोन पे करने हैं इसी नंबर पे। अगर आप इस तरह से नोट्स भी लेना चाहते हैं थ्योरी वाले में, तो उसके लिए आपको ज्यादा नहीं, बस 199 रुपये में आपको कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट एमसीक्यू और कंप्लीट वीडियो लेक्चर दिए जाएंगे। इसके बाहर कुछ आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कहीं 1000, 2000, 2500, 1200 के कोर्स लेने की जरूरत आपको नहीं होगी। बिल्कुल आराम से छोटे छोटे क्लिप में आपको समझा दें। चलिए मिलते हैं कुछ अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।